एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात सुनते ही शौक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा तेरा रिश्ता हो गया, अब तू मेरे वार तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं है और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। गुरुजी ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा अब तू तेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरु जी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद में वह फिर अपने गुरु जी के पास आया और बोला, गुरुजी मेरा विवाह हो गया और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक वैसा ही कथन बोल डाला, बेटा अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातें सुनकर वह थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरुजी आप नहीं जानते मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे पत्नी भी मुझसे प्रेम करने वाली मिली है। तो आप ही बताएं मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं। उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझे इतना प्रेम करते हैं? वह बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। गुरु बना शिष्य। शिष्य जी अवश्य, बोलिए क्या काम है? फिर गुरु जी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरु जी, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज सुनकर वहां सभी एकत्रित हो जाएं। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ तू मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य हैं। वह अपने घर पहुंचता है और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना कर जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। सभी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा, कृपया आप जल्दी मेरे गुरुजी को बुला लाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। उसके बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और अपना भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है, तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता है। पूरा परिवार शौक के सागर में डूब चुका था। संत की परीक्षा। घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और कहने लगे, तो गुरुजी इंतजार किसका करिए ना जिंदा। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इसकी जगह जाएगा कौन? किसी एक को इसकी जाना होगा और यह जिंदा हो जाएगा।